हेलो एवरीवन, माय नेम है छल सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चला लाइट, और लाइट चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आए आपके लिए वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इससे पहले अपन ने स्फेरिकल लेंस स्टार्ट कर दिया था, जिसका ही ये पार्ट है ना। स्फेरिकल लेंस जो है वो दो टाइप के होते थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, जिसमें से कौन है ना उनकी सब डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी, उनका डायग्राम देख लिए थे। अब इनसे इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी तो वो अब जो है वन बाय वन कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा ही था कि जो है जो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और एज से पतला हो वो अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है ना। अब इसे इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए स्क्रीन, एक चाहिए अपन को लेंस, और एक चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफरेंट प्लेस पे रखूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है मेरा लेक्चर है ना लाइट का, जिसमें मैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाया था, वो आपको देख के आना पड़ेगा। वो अगर आपने देख रखा तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। उसमें जो सारे केस पढ़े थे मैंने कॉनकेव मिरर के लिए, वो सारे मैं कॉपी करने वाला हूं कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि वो मिरर का उल्टा होता है। यहाँ पे मिरर में कॉनकेव मिरर में जो बने थे वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे। सारे केस सेम है, A to Z केस सेम जो है, और वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो बने थे वो यहां बनेंगे कॉनकेव लेंस में। ठीक है, उसके बाद दो केस बने थे, यहां पे दो केस बनेंगे, और इसमें आपको 6 केस होंगे। ठीक है, तो वो पहले जरूर देख के आए ताकि आपको इसमें हेल्प मिले। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें, ठीक है, तो वो है ऑब्जेक्ट देखो, थोड़ा मैं इसको आपको तो रूल्स बता देता हूं ना, क्योंकि वो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मैं कुछ एक तो रूल्स बता देता हूं कि इमेज कैसे कैसे बनता है। तो है ना, फटाफट से रूल देखते हैं कि अगर ये कोई लेंस है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल पैरेलल रे आएगी तो वो कहां से पास होगी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ये फर्स्ट रूल है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि अगर फोकस से कोई रे गई, सेकंड इससे को उल्टा बोल दूं कि अगर फोकस से रह गई, यहाँ ये फोकस मान लूं, फोकस से यहाँ रह गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरे के उल्टे हैं, पैरेलल रे आएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, फोकस से कोई रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। सेकंड केस, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे डाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए निकल जाएगी, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं थिन लेंसेज की। किसकी बात कर रहे हैं, थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं। थिन लेंसेज क्या होते हैं, जिसमें ऑप्टिकल सेंटर अपन उस पॉइंट लेके चलते हैं जहां से रे बिना डेविएट हुए निकल जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से रे बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से रे को मैं सीधा पास करा देंगे। तो पहला केस है अपना ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने, इनफाइनाइट पे रखा है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इनफाइनाइट से आती है पैरेलल रेज, तो है ना, तो यहां से आ जाएगी पैरेलल रेज आ जाएगी। ये f हो गया, ये मेरा 2f हो गया, है ना। 2f क्या है, कोई 2f जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये बस फोकस का डबल होता है। क्या होता है, फोकस का डबल होता है। ठीक है ना, फोकस का डबल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2f का कोई लेना देना नहीं है, बस फोकस का डबल होता है। अब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट आती है, कैसे रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट होती है या फिर अपीयर टू मीट होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। तो ये चीज, तो ये जो है वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो ये मेरा फोकस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मेरी जो रेज है वो पैरेलल हो जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है किसी एक पॉइंट पे, फोकस पे आपकी कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए ये क्या है, आपका फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये चीज है। सेकंड बात करें तो इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में इसमें जो इमेज बन रही है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो वो अपन यहाँ साइड में लिखते रहेंगे। तो साइड में लिख लेते हैं इमेज की बातें, खास बातें क्या हैं इमेज की। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट हो रही है, दो रेज मिलती है, वहां क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है। तो फर्स्ट तो हो जाएगी आपकी इमेज। तो इमेज कैसी है, रियल इमेज है, क्योंकि दो रेज एक्चुअल में मीट हो रही है। और रियल इमेज कैसी होती है, आपकी इन्वर्टेड होती है। तो रियल इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होगी। थर्ड, कहां पे बन रही है, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी रेज फोकस में मिलती है, तो इसकी इमेज कहां बनी है, एट एफ फोकस से बन गई, एट एफ फोकस से बन गई। ठीक है, और कैसी बनी है, कैसी बनी है, छोटी है बड़ी है, तो पॉइंट साइज की बनी है। देखो बहुत छोटी सी बनी है, ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट बहुत बड़ा होता है, उसकी जो आपकी इमेज बनेगी बहुत छोटी बनेगी। तो लिखेंगे अपन हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है, या फिर पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड बनी। तो ये अपना फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। ठीक है,
सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस है अपना, अब क्या करूंगा मैं, बस ऑब्जेक्ट को पास लाता जाऊंगा। अब लाऊंगा मैं 2f और इनफाइनाइट के बीच में, फिर 2f पे लाऊंगा, फिर 2f और f के बीच में रखूंगा, फिर f पे रखूंगा, और फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगा। मतलब अलग अलग 6 पोजीशन पे रखूंगा और उसके देखूंगा इमेज कहाँ कहाँ बनती है, ठीक है ना। तो सारे आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो सेकंड केस है एट, या फिर लिख देते हैं इन बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। तो सेकंड केस में मैंने पहले रखा था इनफाइनाइट पे, अभी इनफाइनाइट थोड़ा आगे लेके आया तो 2f और इनफाइनाइट के बीच में रख दिया। तो ये इसको बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ये f, ये 2f, इधर भी f और ये 2f। यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। एक रहे तो पैरेलल डालनी है, वो पैरेलल किससे पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किससे पास होगी, फोकस से। तो ये फोकस से पास होगी। सेकंड डाल देते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर पे। तो सेकंड डाल दिया ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएटिव निकल जाएगी, पहली बात की थी अपने, ऑप्टिकल सेंटर बिना डेविएटिव निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर अपन उसी पॉइंट को बोल रहे हैं थिन लेंसेज की इसमें, जिसमें रे बिना डेविएटिव निकल जाएगी। तो सीधी सीधी पास हो गई, सीधी सीधी पास हो गई। और कहाँ मिल गई, यहाँ पे। तो ये दोनों रे यहाँ मिली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। कहाँ पे बनी इमेज, कहाँ बनी इमेज, कहाँ बनी इमेज, इमेज बनी है फर्स्ट, पहले तो बता आपके रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। सेकंड बात करें कहां बनी, इन बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनी है, f और 2f के बीच में बनी है ना। थर्ड कैसी है, तो थोड़ी छोटी बनी है ना। ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये थोड़ी छोटी बनी है, तो अपन लिख देंगे डिमिनिश्ड लिख देंगे, है ना, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है, ठीक है। थर्ड, अब थोड़ा और पास लेके जाता हूं। तो अब मैंने क्या रख दिया, अब मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, 2f रख दिया। अब क्या रख दिया, 2f पे रख देता हूं। तो 2f पे रख देते हैं, f 2f, f 2f, तो 2f पे रख दिया। तो वही सेम काम करना है, बार वही काम रिपीट। पैरेलल रे जाएगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। फिर एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर पे डालनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे डालनी है, जो कि कहाँ जाएगी, मिलेगी यहाँ जाएगी। तो ये यहाँ पे दो रे जहाँ मीट होती है वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो 2f की इमेज 2f पे बनती है, 2f की इमेज 2f पे बनती है। अगर याद करो कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2f जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही काम कर रहा है एक तरह से बोल दे। तो 2f की इमेज कहाँ बनती है, 2f पे बनती है। तो अपन पहला अपन लिख सकते हैं कि इमेज तो जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है। देख लो यहाँ एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे बन रहा है, क्योंकि रे एक्चुअल मीट रही है ना। तो आपकी रियल इमेज है, कहाँ बन रही है, एट 2f पे बन रही है। थर्ड कैसी है, तो सेम साइज की बनेगी, एकदम सेम साइज की बनती है। 2f के 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है, तो ये सेम साइज की बन रही है। फोर्थ केस ले लेते हैं, फोर्थ केस लेते हैं, थोड़ा और पास लेके गया मैं। अब रख देते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन 2f एंड f। इस बार अब f और 2f के बीच रख दिया, मतलब थोड़ा और आगे लेके गया मैं। तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा हूँ, तो है ना, तो आपकी जो आपकी इमेज है वो पीछे जाती जा रही है ना। पहले फोकस पे थी, फिर फोकस और 2f के बीच में आई, फिर 2f पे आई, अब 2f के भी बियॉन्ड आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये इसको बना लेते हैं, f 2f, f और 2f सेम काम कर रहे हैं, वही अब यहाँ रख दो। f और 2f के बीच में रख दिया, वही पैरेलल रह गई, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो गई। एक डाल दो ऑप्टिकल सेंटर पे, तो कहाँ, यहाँ पे कहीं मिल रही है ना, यहाँ पे कहीं मिल रही है, कहाँ मिली, यहाँ पे दोनों मिली, यहाँ पे क्या बन जाएगी, अपनी इमेज बन जाएगी। तो कहाँ इमेज बनी, 2f के बियॉन्ड बनी, कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f, कहाँ बनी इमेज। तो अपन लिख सकते हैं इमेज के बारे में कि पहले तो रियल और इन्वर्टेड है, एक्चुअल में रेज मिल रही है, ये वाली रे एक्चुअल मिल रही है ना। तो एक्चुअल में जहाँ रेज मिलती है उसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f, कहाँ बनी,
बियॉन्ड 2f कैसी है ना, मैग्नीफाइड है, या फिर बोल सकते हैं इनलार्ज है ना, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं या फिर इनलार्ज बोल सकते हैं ना। तो इनलार्ज इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनने लग गई। अब सेम साइज की कहाँ बनी थी, 2f की 2f बनी थी, सेम साइज की बनी थी, अब 2f से बाहर निकल चुकी है तो बड़ी होती जाएगी, तो बड़ी होती जाएगी। अब कहाँ रखूंगा मैं, तो अब रखूंगा 5th नंबर केस में, मैं फोकस पर रख देता हूँ, क्योंकि अब फोकस और 2f के बीच में रख दिया, अब फोकस पर रख दो। तो अब 5th नंबर केस है एट f रख दो, फोकस पर रख दो, ऑब्जेक्ट प्लेस एट f। तो सिंपल सी बात, ये रख दो f2f ऑब्जेक्ट को मैंने f पे ही रख दिया, f पे रखा, पैरेलल रे गई, फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ये B, दोनों रेज कैसी हो गई, दोनों रेज पैरेलल हो गई। ये कैसी है, ये कैसी है, पैरेलल रेज है, कैसी है, ये पैरेलल रेज है। तो दोनों रेज कैसी होगी, पैरेलल रे हो गई। और पैरेलल रे कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो लिख सकते हैं इमेज कैसी है, रियल इमेज है, क्योंकि ये रेज एक्चुअल में जाके कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट में मिलेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। कैसी है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, ये हो गया 6th केस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि अभी तक आपने फर्स्ट से लगाकर 5th केस तक जो है वो सारी की सारी रियल इमेज बनी है। ठीक है, पर ये एक इकलौता केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन F एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और ये ना, ऑप्टिकल सेंटर कौन सा, ये अपने ऑप्टिकल सेंटर सारे ना, ये ये O ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अगर बीच में रख दें, और वहां पे कहां रखा था, कॉन्केव मिरर की बात करो, कॉन्केव मिरर में पोल और फोकस के बीच में रखा था, तब ये वाला केस आया था। ठीक है ना, तो बनाते हैं, यहां रख दो ये F, ये O, F 2F F और O के बीच में रखी है, पैरेलल रे गई, कहां से पास होगी, फोकस से पास, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर पे। कैसी रे, ये डाइवर्जिंग रेज। पैरेलल रेज तो फिर भी इनफाइनाइट मिल जाती है, डाइवर्जिंग रेज मतलब जो दूर जा रही है, तो जो रेज दूर जा रही है वो तो कभी मिल ही नहीं सकती, जो फैल रही है। ठीक है ना, तो उनको पीछे मीट कराना पड़ेगा। तो इसको आपको पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो कहाँ मिल रही है, यहाँ पे कहीं मिल रही है, यहाँ पे कहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये कैसी, तो ये एक्चुअल में रेज नहीं मिली, एक्चुअल तो रेज से जा रही है, पीछे अपने मीट करवाया, तो ये क्या बनी, वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक है, तो ये पहला केस है। तो कैसी है रे, इमेज जो है वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। कहाँ बनी, सेम साइड एज द मिरर, सॉरी एज द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन गई, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड जो है आपकी इमेज बन रही है ना। और कैसी है, मैग्नीफाइड है। कैसी मैग्नीफाइड, यहाँ पे इनलार्ज है, बड़ी है ना, देखो साइज में बड़ी बन रही है ना। तो ये वाला केस वो है जिसमें आप किसमें, जो आपका वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे आप जो है वो छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो, वो ये केस होता है। उसमें आपका जो वर्ड होता है, मान लो आप किसी बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ये जो वर्ड है वो आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, तो उसकी इमेज जो है उसी साइड बन जाती है और वो बड़ी बनती है, इसलिए आपको वर्ड जो है बड़ा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। तो ये 6 केस जो हैं वो अपन ने पढ़ लिए, किसके, सारे के सारे केस जो है वो आपको याद होने चाहिए और बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के सारे केस खत्म होते हैं। अब कॉन्केव लेंस के पढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस में तो 2 ही केस है, जल्दी से उनको पढ़ लेते हैं तो आ जाएगा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। ये उसी का रिपीट हो रहा है, किसका, जो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में जो होता था वहां यहाँ कॉन्केव लेंस में होगा। उसमें भी 2 केस थे, इसमें भी यहाँ पे 2 ही केस है, सेम वही केस रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो पहले यहां बनाते हैं, ये हो गया मेरा कॉनकेव लेंस, ये f, ये 2f, f और 2f। इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल रे जाएगी, तो पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल रेज गई। पैरेलल रे जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगी आपकी? फैल जाएगी। कैसे हो जाएगी? फैल जाएगी। तो ये आपकी डाइवर्ज हो जाती है। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ये डाइवर्ज कर फैला देता है। अब ये रेज तो कभी इधर तो मिल नहीं सकती, कभी भी पॉसिबल नहीं है, फैल रही है, ठीक है। तो उसको पीछे की तरफ मीट करा, तो पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो किस पॉइंट पे मीट होता है? फोकस से मीट होगा। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सिंपल इमेज के बारे में, इमेज के बारे में बात लिख सकते हैं। कैसी है? वर्चुअल इमेज है, वही वर्चुअली बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपन पीछे मीट करवा रहे हैं। कहाँ पे बनी? एट एफ। थर्ड, कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी है, पॉइंट साइज की है, पॉइंट साइज की बनती है, ठीक है। ओके, सेकंड केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। ऑप्टिकल सेंटर ये O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, आपकी इच्छा है वहां रख दो, है ना। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी तो देख लेते हैं। यहां रख दिया, ठीक है। एक रहे तो क्या हो गया? ये हो गया आपका डाइवर्ज। दूसरी में डाल देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर पे, दूसरी में डाल देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर पे। ये तो ये अपेयरिंग रे और ये ऑप्टिकल कहाँ मीट हो रही है? यहाँ पे मीट हो रही है ना। एक रे तो जो है आपका डाइवर्ज हुई, तो डाइवर्जिंग रे कहाँ से पास हो गई? वो तो आपके डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्जिंग पीछे मीट कराया तो कहाँ पे आई? आपके फोकस पे पीछे की तरफ मीट हुई। और ये रे मैंने कहाँ डाली? ऑप्टिकल सेंटर पे डाली। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है वो आपको इस बीच में कहाँ कट कर रही है? आपके इसको एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। तो आप देखो छोटी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है? और वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये वाली रेज उधर चली गई, ये वाली रेज इधर चली गई, तो ये दोनों आपके डाइवर्जिंग रेज है, तो कभी मिल नहीं सकती। तो इसलिए पीछे मीट कराया, तो ये कहीं यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इमेज कैसी है? तो इमेज के बारे में लिखें तो फर्स्ट कैसी? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। सेकंड बात करें, कहाँ बनी? कहाँ बनी? इन बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनी। थर्ड कैसी है? तो हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड है। कैसी है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड है, छोटी बनेगी तो छोटे साइज की बनती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है इमेज फॉर्मेशन हो गया इसके, है ना। तो ये इसमें दो ही केस होते हैं, इसके दो ही केस होते हैं। तो इसके साथ जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों खत्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you so much.